मेरे मुक्ति भक्ति के हंसों, आज रमेनी नंबर 52 सतगुरु के मूल ग्रंथ बीजक से सतगुरु बता रहे हैं, जिस साधक को आत्म परिचय हो जाएगा उसकी 6 महीने के अंदर जीवन मुक्ति को प्राप्त होगा। कोई ये ना समझ ले कि 6 महीने के अंदर मुक्ति हो गई तो हम सतलोक पहुंच जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कोई साधक अगर सतगुरु के उपदेश पे दृढ़ता के साथ चलता है तो 6 महीने के अंदर उसकी जीवन मुक्ति हो जाएगी। जो बचा शेष जीवन है उसको वो जीते हुए जब जीवन पूरा होगा तो सीधा धुरधाम सतलोक को जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, बड़ी एकाग्रता के साथ में सतगुरु के इन पवित्र स्वयं के बोले हुए वचनों को सुनते हैं। जो आज तक स्वार्थ सिद्धि के कारण किसी ने सत्य भक्ति को नहीं बताया है। आइए रमेनी नंबर 52 शब्द को लेते हैं। 4 लाइनों का शब्द है, 2 लाइनों की साखी है। सत कबीर। जेहि कारण शिव अजयु वियोगी, अंग विभूति लाय भय योगी। शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि जो मोको ध्यावे, छठे महा दर्श सो पावे। ऐसी विधि जो मोकू ध्यावे, छठे महा दर्श सो पावे। कौनों भाव दिखाई देओ, गुप्त ही रहो सब भाव सब लेओ। साखी है, कहें कबीर पुकार के सबका उन्हें विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। तो सतगुरु कबीर साहब का कोई कहा मानता ही नहीं है। आज उनकी बड़ी दया से कृपा से सत्य वचन सामने है, लेकिन ये भी किसी को पसंद आने वाला नहीं है। पका पकाया चाहिए हमें बस। आइए सुनते हैं उस महाचेतन परमात्मा का परिचय कैसे होता है। सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, जिस महाचेतन, देखिए यहां परमात्मा को के नाम से पहले महाचेतन लगाया गया है। परमात्मा महाचेतन है और चेतन आत्मा ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है। जो सिद्ध आत्मा है, स्वयं सिद्ध आत्मा है और हम असिद्ध आत्मा है। हम भी चेतन है लेकिन हम अपने आप को ही भूल गए हैं, इसीलिए असिद्ध चेतन की श्रेणी में हम सब जीव आते हैं, जिसको कुछ अता पता नहीं है। जिस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए शिवजी अभी तक संसार में वियोगी अर्थात बैरागी का स्वरूप धारण कर और शरीर में भस्म लगाकर योगी बने हुए हैं, अर्थात योग साधना में लगे हुए हैं। शेष जी, यहाँ पे शेषनाग को कहा गया है, शेष जी भी अपने सहस्त्र हजारों मुखों से गायन करते हुए भी जिसका पार नहीं पा रहे, अर्थात जिसका भेद नहीं पा सके, सतगुरु कहते हैं कि अब मैं उस सर्व के स्वामी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति का असली भेद इस समय ठीक ठीक समझाता हूं। जिस परमात्मा का वार पार वियोग धारण किए हुए योग साधना करते हुए आज तक शिवजी भगवान भी उनका वार पार नहीं पा सके और शेषनाग अपने हजारों मुखों से गायन करते हुए वो भी कुछ नहीं अता पता कर पाए। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, आज मैं उस सतपुरुष परमात्मा का ठीक ठीक और अभी परिचय बताता हूं और समझाता हूं। सर्वप्रथम मैंने अपनी दिव्य वाणी में, कह रहे सबसे पहले मैंने अपनी दिव्य वाणी में उसकी प्राप्ति की विधि जिस प्रकार वर्णन की है, उस विधि को किसी भेदी सतगुरु से समझकर उसी प्रकार जो जिज्ञासु साधक
हमारे परम विशुद्ध स्वरूप उस महाचेतन परमात्मा का ध्यान कराता है। अब सुन लीजिए, सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो मेरी विशुद्ध सत्य भक्ति जो मैंने बताई है अपने श्रीमुख से, अगर कोई भेदी सतगुरु उस भक्ति को उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप और हमारा निस्वरूप का लखाव करा दे, अब ऐसा गुरु कौन है? अब इस सेवक की नजर में तो आज तक कोई ऐसा गुरु आया ही नहीं है, तो इसका भी समाधान है। आप घबराइए मत कि भेदी सतगुरु कहाँ है, कैसे ढूंढे। अभी पहले साहिब की वाणियों को सुनते हैं। उस महाचेतन परमात्मा का ध्यान कराता है तो वह साधक 6 माह में ही उसका दर्शन अर्थात साक्षात्कार पा लेता है। अगर ऐसा कोई सतगुरु मिलता है और वो हमारा निस्वरूप को लखा के हमें साधन विधि बताता है और हम दृढ़ता से चलते हैं, तो 6 महीने के अंदर हम जीवन मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये सतगुरु कबीर साहब का अटल नियम है। केवल यही एक रास्ता है। उसी निस्वरूप को आजकल गुरु साहिबान नाम भक्ति, सुरत शब्द योग भक्ति देते क्या है? मंत्र देते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने पहले ही खंडन कर दिया है, जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत भरमो कोई। आगे कह रहे हैं, सतगुरु कहते हैं कि मैं ऐसे जिज्ञासु साधक के निकट रहता हूं। अब देखिए, अब घबराइए मत बिल्कुल भी। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं ऐसे मुक्ति चाहने वालों के, सच्चे जो प्रेमी हैं उनके साथ रहता हूं सदैव, और मैं किसी न किसी रूप से भावपूर्वक उसको दर्शन देता हूं, अर्थात दिखाई देता हूं, और मैं प्रथम गुप्त रहकर उसके सब प्रकार के स्वभाव विचारों को समझ लेता हूं। बोलो सतगुरु साहिब की जय। सतगुरु कबीर साहब ने कितनी ऊंची बात कही है। मैं उस साधक के मन में विचार आने से पहले ही सब कुछ जान लेता हूं। बस वो मेरी भक्ति नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, सब चीज से हटके, सारी क्रियाओं से हटके स्थिर हो जाए, बैठ जाए अपने घर में और मेरा चिंतन करे। साहिब ने खोल दिया है, मैं ऐसे मुक्ति चाहने वाले जिज्ञासुओं को, जो सत्य मार्ग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, मैं सदैव उनके साथ रहता हूं, लेकिन गुप्त रहता हूं, और मैं तरह तरह से उनको उनका मार्गदर्शन करता हूं और उनको दर्शन देता हूं अलग अलग रूप से। अब आप ये सेवक ने तो ये जब माना है तभी सब कुछ हुआ है, तो आप ये मान लीजिए जो वाणी आज सुन रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब की, ये उन्हीं की कृपा है। ये दर्शन दे रहे हैं आपको वाणी के माध्यम से, आपको जगा रहे हैं, वो चिता रहे हैं, जागिए। यही दर्शन है उनका, शुरुआती दर्शन यही है कि सत्य आप तक पहुंचाना। मुझ मूर्ख को माध्यम बनाए या किसी संत को माध्यम बनाए, किसी को भी बना सकते हैं वो, और स्वयं भी घट में वाणी उच्चारण करते हैं। ये तो कई बार हुआ, ये अनुभव की बात है, ये हमारे साथ कई बार हुआ है। उन वचनों को हमने लिखित में बड़े हिफाजत से रख दिया है। साहिब क्या वाणी बोलते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं साहिब की वाणी, ऐसे ही मार्गदर्शन भी करते हैं वो। सपने के माध्यम से नहीं, स्वयं वाणी का उच्चारण होता है, नई वाणी जो आपका मार्गदर्शन करती है। अब यहां तक आप समझ गए, वो सतगुरु कबीर साहिब हम सबके साथ हैं। अगर झूठ से लिपटे रहे तो फिर तो कोई
बात बनने वाली नहीं है। फिर भी साथ है वो, लेकिन बात बनने वाली नहीं है। सतगुरु स्वयं कहते हैं कि सार शब्द, अब देखिए, जो सार शब्द का डंका, सार नाम का डंका, विदेह नाम का डंका, वो दुनिया भर में लोग गा रहे हैं, अपना अपना बता रहे हैं, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास। ये पास आने का सवाल ही नहीं है। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सार शब्द बसत जेहि अंगा, सार शब्द बसत जेहि अंगा, निस्बासर हम ताके संगा। कह रहे वहां तो मैं निरंतर उसके अंग संग हूं, जिसके हृदय में वो सार शब्द बसता है, जो रात भर रोता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, चिंता करता है, क्या है मेरा निस्सव रूप, जिसको सार शब्द कहा गया है। सार शब्द बसत जे अंगा, निस्बासर हम ताके संगा, सार शब्द जे आवे हाथा, ता साधु के हम रहे साथा। उसका तो बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता, जो सब कुछ छोड़ के उस सार शब्द के पीछे लग जाता है और सतगुरु को हाजिर नाजिर समझ के दृढ़ता से चलता है। साहिब ने बोल दिया, उसके तो हम 24 घंटा साथ हैं। सार शब्द जी आवे हाथा, जा साधु के हम रहे साथा। अब साखी की व्याख्या कर रहे हैं साहेब। सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि सर्व वही विचार मन की अधीनता, हमारा कहवा कोई नहीं मानता है, तो जीव को फंसाने वाला मन का भरम जाल कैसे छूट सकता है। कह रहा मेरा कहा तो कोई मानता नहीं है, फिर इस भरम जाल से कैसे छूटेंगे। ये सतगुरु कबीर साहब के समय ऐसा हुआ था और आज भी हो रहा है। जहां झूठ है वहां पे बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं। सत्य हमेशा कड़वा लगता है। कहते ना, सत्य नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम। तो आज तो बस दाम का तमाशा है, रुपयों का रुपए पैसे का तमाशा हो रहा है आजकल। सतगुरु के कथन का अभिप्राय यही है कि कोई भी मनुष्य अपने कल्याण का साधन नहीं करता है। सभी लोग मन के अधीन हैं, मन का निरोध कोई नहीं करता। और उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का इतना गुप्त भेद रहस्य है कि शिव आदि को भी उसके प्राप्ति का भेद नहीं मिला। कह रहे उस साहिब का, उस परमात्मा को पाने का जो गुप्त भेद है, वो इतना रहस्यपूर्ण और गुप्त है, उसका भेद त्रिलोकीनाथ शिवजी भगवान को भी नहीं मिला। हम क्या भक्ति करेंगे, हम क्या योग साधना करेंगे, वो लंबी अवधि तक जो ना साधना में बैठे रहते हैं। हमें अपने दिमाग के ताले को खोलना चाहिए, थोड़ा विस्तार बढ़ाना चाहिए। हम जो मान के बैठे हैं, इस मान के बैठने में ही पहुंच जाएंगे जहां से आए। विचार करिए। कह रहे शिव आदि को भी उसके प्राप्ति का भेद नहीं मिला, क्योंकि बिना भेदी सतगुरु के मिले उसका भेद नहीं कोई पा सकता है। तभी कहा है बिना गुरु के ज्ञान नहीं। आजकल तो ये सेवक भी गुरु बन जाएगा साल 2 साल में। तो मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है तो मैं भी 84 में डूबूंगा और शिष्य वर्ग को भी 84 में डुबा दूंगा। गुरु कहा गया है जो अंधेरा, जो झूठ रूपी अंधेरा है, उसकी पहचान कराए, फिर उस सत्य को पूर्णतया के साथ में पहचान कराए, तब उस सत्य पर चलाए, तो उसका नाम होता है गुरु। जब वो गुरु कबीर साहब के सिद्धांत को समझ के उस पर शिष्यों को चलाता है, ठीक है, सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन वो जानता है इस तरह से हो सकती है, स्वयं भी चले औरों को भी चलाए, उसको गुरु कहते हैं। सार शब्द की प्राप्ति तो सतगुरु कबीर साहिब भी एक ही है संसार में,
वो ही देने वाले हैं, किसी को ये हक दिया ही नहीं है उन्होंने। क्यों? वो रहस्य बड़ा गुप्त है, वो उजागर हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पास रखा है। इसलिए वो चारों युगों में आए, और कोई नहीं आया, केवल वही आए, इसलिए आए। तो आगे सतगुरु कबीर साहब एक शब्द के माध्यम से बोल रहे हैं, बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, धरती से आकाश लोधावे, भेदी सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहिर कर, घर घर मांगे भीख। यही हो रहा है। वस्तु कहीं खोजे कहीं के विदिया वे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। अभी आप कुछ देर पहले कहा था सब कुछ छोड़ के स्थिर हो जाइए, अपने घर बैठ जाइए। तो साहिब कह रहे चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए, रुक जाइए, सारी भाग दौड़ खत्म। साहिब के उपदेश को अच्छी तरह से सोच समझ के बिल्कुल निश्चल हो जाइए, स्थिर हो जाइए, बैठ जाइए उसकी याद में, बस कुछ नहीं करना, कोई भजन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, ना चौकड़ी मारनी है, कुछ नहीं करना है। देने वाला वो है, कैसे करना है वो बताएगा। आगे साहिब बोल रहे हैं, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए, योगी काया खोज भुलाना, काया आगे पद निर्वाणा। अभी कहा था ना, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा पूजे बिरला कोई। यह शरीर से बाहर का भेद है भाइयों, वही आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जान जाएगा वही परमात्मा को जानेगा। साहिब ने यहां खोल दिया है, योगी काया खोज बिलाना। बड़े बड़े महात्मा ऋषि पैगंबर बड़ी बड़ी योग साधनाएं करते हैं, परमात्मा को कहां ढूंढते हैं? वो काया में, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, तीसरे तल पे ध्यान लगाते हैं। कह रहे हैं योगी काया खोज भुलाना, सब भूल गए, काया आगे पद निर्वाणा। उस परमात्मा की जो अवस्था वो तो काया से आगे है। योगी योग साधना कर है और भवसागर से नाही तरई। योगी योग साधना कर है और भवसागर से नाही तरई। कितनी योग साधना कर लीजिए, उस देह आदि बंधनों के महाविशाल काय भवसागर से नहीं पार हो सकते हैं। उस विशाल महासागर से पार होने के लिए वो भेदी मल्ला चाहिए, जो सागर में विशाल काय जानवर हैं, जो उनको अच्छी तरह से जानता है, वही पार करा सकता है। हम अपनी चतुराई से, विवेक से, बुद्धि से, मन वचन कर्म से, स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णात्मक नाम, रारंकार सोहंग, राम कृष्ण आदि का जाप नहीं पार हो सकते हैं। साहिब ने स्पष्ट मना कर दिया है। पिछली रमोनियों में भी खुल के जिक्र किया है साहिब ने, आप कर क्या रहे हो, करना क्या है। आगे कह रहे हैं, संसार में कोई विष्णु शिव शक्ति आदि मंत्र, देवोपासना मंत्र तथा कोई राम कृष्ण अवतारी पुरुषों की उपासना और कोई अद्वैत द्वैत उपासना भेद से निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन का ध्यान योग और प्राणायाम योग से ओम शब्द तथा सोहंग शब्द संयुक्त पिंडी और ब्रह्मांडी साधना करते हैं, किंतु त्रिदेव तथा राम कृष्ण आदि अवतारी पुरुष और इनसे आगे निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है। सतगुरु के सिद्धांत में वे सभी ब्रह्मांडी सिद्धि रिद्धि सिद्धियों के संयुक्त सिद्धात्मा हैं। संसारी भूले हुए जीव उनकी कलाएं माइक सिद्धि शक्तियां देकर उन्हीं को परमात्मा मान बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे साहिब ने खोल भी दिया है, साहिब ने खोल भी दिया है
जो भी हम करते हैं, साकार, सगुण, निर्गुण, सगुण, साकार, निर्गुण, ये सब माया उपाधि की ही सारी भक्तियां हैं, सब माया का पसारा है। त्रिकुटी टकटकी ध्यान, ज्योत निरंजन जान ले, माया केर तमास, यह झूठते मान ले। साहिब कह रहे टकटकी त्रिकुटी ध्यान जो ध्यान करते हो ना आप, और ज्योति निरंजन को जानने की कोशिश करते हो, ज्योत स्वरूप को देखना चाहते हो, कह रहे सब माया का पसारा है, माया का तमाशा है। 10 प्रकार की जो धुनें सुनाई देती है ना योगी जनों को, योगी महात्मा होते हैं, शंख, शहनाई, बीन, बांसुरी, मृदंग, झांझर से सिंह गर्जन, मेघ गर्जन आदि, कह रहे सब माया का पसारा है, उन्हीं को सुनते रह जाओगे और शरीर छोड़ के चले जाओगे। अब कह रहे हैं इन सब के परे, अब जो कुछ बताया अभी साहिब ने, कह इन सब के परे आगे जो आत्मा भूमिका के परे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसको कोई नहीं जानता। जब जानते ही नहीं है तभी तो जिक्र नहीं आता कहीं भी, उसको कोई जानता ही नहीं है। जब जानता ही नहीं है तो जिक्र आता भी नहीं है। हम ये सेवक राधा स्वामी सत्संग में रहा है 35 वर्ष से, तो उम्र मेरी 52 साल हो गई है, तो स्वयं कबीर, सतगुरु कबीर साहेब बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज के उसमें आके चुपचाप बैठे हैं। आज एक सत्य हम बता देते हैं। जय श्री राम। तो सवाल किया, ये तब की बात है, मैं 2 साल से मैं चुपचाप स्थिर होकर निश्चल बैठा हूं, कोई सत्संग नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई गुरु के दर्शन नहीं। वो देह स्वरूप है गुरु, गुरु अंदर में होता है। अब ये तो सतगुरु कबीर साहिब जाने, अभी पहले भी आया ना, मैं अलग अलग रूपों में दर्शन देता हूं। तो उन्होंने बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, बड़े प्यारे से, बड़े शांत भाव के जो गुरु हैं, जब सामने आए तो उनसे मैंने हाथ जोड़ के राधा स्वामी कही और कहा कि बाबा जी एक बात बताइए, उस मैंने आप भी बताते हैं सगुण साकार निर्गुण निराकार से परे परमात्मा है और उसे कोई जानता नहीं है, तो कैसे उसको पा सकते हैं। उस समय उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, क्यों ऐसा वचन कोई करता ही नहीं है। ये ऊंची अवस्था का सवाल था। ये आजकल तो सवाल ही वो किए जाते हैं गुरु से जिनका कोई सार तत्व निकलता ही नहीं है। तब उन्होंने हमारी पीठ को थपथपाया। तो मैं तो उनके रूप में सतगुरु कबीर साहिब का ही दर्शन किया मैंने। जो इस तरह का सवाल मेरे मुख से निकला, जब उसको कोई जानता ही नहीं है तो उसका वर्णन कैसे होगा, कैसे गुरु लोग करेंगे जब पता ही नहीं है उसका। केवल सतगुरु कबीर साहब ने बीजक इसीलिए छोड़ा है, और ये पहुंच जाता है, इसकी वाणी पहुंच जाती है जो मुक्ति चाहने वाला सच्चा हंस होता है। अब थोड़ा बने रहिए, थोड़ा सा और है। और उसका भेद गुप्त है, उसका भेद किसी भेदी सतगुरु से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। सतगुरु कहते हैं कि संसार में सभी लोगों का त्रिदेव तथा अवतारी पुरुष राम तथा कृष्ण आदि और निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन ओंकार सोहम शब्द आदि की मान्यता तक ही विचार है। अब ये हम बिल्कुल ही समझ गए हैं।
हम ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियों की पूजा साकार रूप में और रामकृष्ण आदि भगवान जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, और विष्णु भगवान स्वयं ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन के स्वरूप है। तो ज्यादा से ज्यादा हम ब्रह्म निरंजन की जो भक्ति है, योग साधना है, जो 5 मुद्राएं बताई गई हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी और उन्मुनी, इनके अंतर्गत ही आती हैं। ये सब, इससे ऊंची कोई साधना नहीं है हमारे ग्रंथों में। ये कहां तक पहुंचाती है हमें? उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन तक। सत्य मुक्ति नहीं होती है, अनित्य मुक्ति बताई है सतगुरु कबीर साहब ने। क्यों? करोड़ों जन्मों, करोड़ों युगों तक आप वहां रह सकते हैं अगर कोई पूर्णता को प्राप्त करता है इस साधना से। कोई बिरला कर पाता है और फिर से 84 में आना पड़ता है। उनके नाम भी साहिब ने बताए, सायुज्य, सालोक्य, आरूप्य, एक चौथी और है, इस तरह से उन्होंने बताई है। कह रहे सत्य मुक्ति नहीं होगी। कह रहे केवल हम इतना ही जानते हैं और इन्हीं भक्तियों में हम रहते हैं, और उक्त सबके पर है जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसकी प्राप्ति का जो मैं सदैव उपदेश करता हूं, तो हमारा सत्य उपदेश कहा कोई नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में उनका जन्म मरण आदि भ्रम बंधन का जाल किस प्रकार छूट सकता है? इति शुभम। अब साहिब ने बोल दिया है, इस कह रहे इन सबको तो हम जानते हैं और सारी भक्तियों में हम लगे भी हुए हैं अलग अलग, लेकिन इससे परे जो वो सार सबद स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की जो विशुद्ध भक्ति मैं बार बार उपदेश करता हूं, हमार कहा कोई नहीं मानता। जब नहीं मानते तो कैसे इस भरमजाल से छूटेंगे? आज उन्हीं वाणियों का सहारा लेकर के उनको तोड़ मोड़ करके हमारे समक्ष रखा जाता है और एक नई भक्ति हमारे सामने रख दी जाती है। तो सतगुरु कबीर साहब बिल्कुल भी इस बात को सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है, अगर ऐसा कोई करता है, जब तक चांद और सूरज हैं तब तक नरक भोगेगा। ये रामायणी में साफ साफ लिख दिया है उन्होंने कभी उनकी बातों में संशय नहीं है, रत्ती भर का भी संशय नहीं है। जो कहा है वही होता है, ऐसा नहीं है ऐसा होगा, नहीं ऐसा होएगा। उन्होंने जो कहा, उन्होंने देखी हुई बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सामने कई बार महाप्रलय हुई है और कई बार सृष्टि रचना हुई है, मैंने इन्हीं आंखों से कई बार देखा है, इसलिए मेरे सत्य वचनों को मानिए। पहले तो सतगुरु कबीर साहब को जानिए, फिर उनको मानिए, फिर उनके वचनों को सुनिए, फिर उनको अच्छी तरह मजबूती से कस के पकड़ के चलना है। बस यही काम हमारा है, बाकी सतगुरु का काम है। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर।